हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने कुछ नए टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें से आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊँगी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू। देखिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। इसमें आपको इसमें प्लेस वैल्यू बताना है। लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू जिसकी भी निकालनी है, इसमें सिर्फ 8 का निकालना है तो हम 8 का निकालेंगे, अदरवाइज सबका निकालना हो तो आप सबका भी निकाल सकते हो। इसमें मुझे 8 का दिया है तो मैं 8 का निकाल के बताती हूँ। जिसका भी निकालना होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद 8 के बाद यानी कि राइट हैंड से पढ़ेंगे तो जो भी रहेगा उसके पहले, और अगर यहाँ से देखेंगे तो 8 के बाद, ठीक है। लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो जो भी डिजिट है उसके बाद कर लेंगे, माना जाएगा। और अगर राइट हैंड से काउंट करते हैं तो जो भी डिजिट है उससे पहले, तो इसके पहले 5 है यानी कि एक डिजिट है तो हम 1 0 लगा देंगे। तो ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसमें देखिए 8 का निकालना है तो 8 इसमें 2 टाइम्स दिए हैं, एक बार यहाँ दिया और एक बार यहाँ दिया है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब ये देखो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 4। अब देखिए 8 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस नहीं तो मैं इधर ही कर दे रही हूँ। तो 8 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। तो 8 के बाद कितने डिजिट हैं वो काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर 8 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी प्लेस वैल्यू निकल के आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कैसे निकालते वो देख लीजिए। लिखा हुआ है इसमें राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। जिस लाइन में अंडरलाइन है उसका हमें फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू सभी को निकालना आ गया होगा, अभी मैंने बताया था। जिस भी डिजिट का निकालना है वो एज इट इज़ लिखेंगे, उसके पीछे जितने भी डिजिट है उतने 0 कर देंगे। 1 2 3 है तो हमने 3 0 लगा दिया। 1 2 3, ये आपका निकल के आ गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब फेस वैल्यू जिसका भी निकालते हैं, जिस भी डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं वही जो मेन डिजिट होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इसका फेस वैल्यू कितना आएगा, 3 इसकी आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसी का। इसमें देखिए 9 में अंडरलाइन लगा है तो हम 9 का पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू से क्या हो जाएगा, 9 लिखेंगे। 9 के पीछे जो भी डिजिट है वो 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी फेस वैल्यू, मेन डिजिट क्या है आपकी 9, तो 9 इसका आपका फेस वैल्यू कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए तो कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे इसका। जो भी डिजिट है उसके सामने पहले इक्वल का निशान लगाएंगे। पहले 7 है तो हम 7 एज इट इज लिखेंगे। 7 के बाद जो भी डिजिट, मतलब जिस भी पहले डिजिट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसके बाद हमें उनको 0 में कंसीडर करते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट तो हम 5 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसमें प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या हमारा है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 4 के बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम इसके बाद 4 0 लिख लेंगे। देखिए हमने पहले 7 लिया था और उसके बाद ये हमने 7 के बाद जितनी भी डिजिट थी उसमें हमने 0 लगा दिया था। जैसे यहाँ पर 7 था, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 0 लगा दिए थे। उसके बाद 4 है तो हमने 4 लिखा। अब 4 के बाद कितनी डिजिट आ रही वो काउंट करना है हमको। 1 2 3 4, 4 डिजिट आ रही है तो मतलब इसके पीछे 4 0 लगाएंगे। 1 2 3 4, अब प्लस लगा देंगे।
उसके बाद 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, और 6 के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 0 लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्लस लगाएंगे, 6 के बाद क्या कौन सी डिजिट आ रही है, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख देना है, सिंपल से 2 लिख दिया। अब 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे, 1 2। अब इसके बाद हमारा 0 है, आप चाहे तो 0 ही सिर्फ रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे तो आप 0 के बाद 1 डिजिट एक और 0 लिख सकते हैं, प्लस 3 है लास्ट में तो हम 3 लिखेंगे। तो ये आपका कहलाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये। अब इसमें क्या करना है, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो पहले ये बात, ये 0 काउंट कर लेते हैं, अगर सीरियल से एक 0 कम होते जाते हैं तो हम नॉर्मल डिजिट लिख देते हैं। जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 0, इसमें 1 2 3 4 0 है, इसमें 1 2 3 0 है, फिर 2 0 है, फिर 1 0, फिर कोई 0 नहीं, तो इसको हम नॉर्मल ऐसे लिख देंगे। और ये आपका हो जाएगा। अगर कभी आपके पास ऐसा हो जाए कि सेम डिजिट आ जाती है, यहाँ पर मतलब 6 है और 5 0 7 है, इसमें भी 5 0, तो उसमें दूसरी तरीके से करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, इसमें कुछ डिजिट सेम है, जैसे इसमें लिखा है 5 है, 5 पर कितने 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 1 है, 1 2 3, इसमें 3 0 है, इसमें देखिए 4 1 2 3 0 है, फिर 2 है, फिर ये। तो अगर इसको सीरियल से लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है, आप ऐसे नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 0 है तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 1 8 3 0, फिर 4 है और 3 0 है, फिर लिखा है 0 0 5 0 0 और 5, फिर उसके बाद लिखा है 7 0, हमने 7 0 लिख दिया, लास्ट में 3 है, हमने 3 लिख लिया। अब इसको ऐड कर देंगे, ये जाएगा 3 7 5 और 1 और 4 5, और ये हो जाएगा 5। ये आपका क्वेश्चन राइट रहेगा, कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप इसी तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।